ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑर्गेनाइज़र, एज एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, जो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, वो मेरे पे डबल हो गई जब इनको क्राउन मिला। और कहीं ना कहीं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इनको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रखने की, और इनको बैक टू बैक कुछ ना कुछ शूट्स और काम पूरी मिलता कोशिश रहे। कर रही हूँ कि इनको मिलता रहे। इवन आज ये भी क्लियर करना था हमें इंटरव्यू में, दिस वॉज अ सरप्राइज़ कि इनको इसी मंथ ऑफ एंड इनका एक सॉन्ग शूट भी है, जो इनके लिए मैंने प्लान किया है। एंड आई होप वो सॉन्ग दिवाली पे रिलीज भी हो जाएगा। उसका शूट होना हो है, अभी इस अभी मंथ के होना एंड में है। होना है। ऑब्वियसली बचपन में ऐसे जब देखते थे कि म्यूजिक वीडियो में, तो ऐसा लगता था कि काश एक दिन वो मिले। तो हमें भी कल ही पता चला था, तो जब हमें पता चला हम भी शौक थे कि कैसे होगा। तो अभी काफ़ी नर्वसनेस है उस चीज़ के लिए, बट टाइम आते आते सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जब आपने किरान आपने अपने चलते या आपने साथ पहना, जी। आपके घर वालों को पता चला होगा, जी। घर वालों की तरफ से क्या मेरे पापा पहले काफ़ी डाउट करते थे कि ये प्रोफेशन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका हमेशा से था कि नॉर्मल जॉब अच्छी रहती है, सिक्योर्ड रहता है। बट जैसे ये आया, मेरे पापा मेरे से ज़्यादा खुश थे। उन्होंने आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मेरे से पहले सोच लिए कि अच्छा अब नेक्स्ट ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आप मैम से पूछ लेना कि क्या क्या पेपर्स ज़रूरी हैं। और तो हाँ, मेरे घर वाले अब काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, एक प्लेटफॉर्म की वजह से। मैम, आपसे मैं जानूंगा कि आप लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, इसका राज क्या है? जेनेटिक्स, मेरे पेरेंट्स, और नहीं तो बाकी काफ़ी ग्रूमिंग सेशंस मैटर करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे दिखते हैं बट मैनेज नहीं कर पाते खुद को, तो वो ग्रूमिंग सेशंस मेरे पे क्या एक्चुअली में सूट करता है, वो गाइडेंस से ही हुआ है पूरा। क्या किन किन चीज़ों को मतलब लेकर मैनेज करना चाहिए उस मॉडल के लिए, क्या क्या चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट तो स्किन और हाइट आता है। चलो हाइट कंट्रोल में नहीं होता, बट बालों की लेंथ, स्किन आपकी, आपके आँखें, चश्मा का नंबर, वेट, सबसे ज़्यादा फिटनेस आपकी बहुत मैटर करती है। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स हटा के देखा जाए, तो पर्सनालिटी और आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आपका जो शो आने वाला है, उसके लिए आप क्या प्लान कर रही हैं, क्या तैयारी सो बेसिकली ये मेरा पहला पैजेंट था जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो मेरे लिए भी ये बहुत नई चीज़ थी। सिर्फ ना ही इनके लिए पहला क्राउन था, बल्कि मेरे लिए मेरा पहला पैजेंट था। तो डेफिनेटली मैंने इस पैजेंट से और भी बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत अच्छे से आगे प्रमोट करना चाहती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो जाएं, ये अच्छे से सेटल्ड वेल सक्सेसफुल मॉडल बन जाएं। मेरी पहली कोशिश यही है। और उसके बाद जो अगला सीज़न आएगा उसमें इससे और ज़्यादा बेहतर कैसे करना है, अपनी गलतियों से सीखना, इम्प्रूवमेंट करना, और उस शो का लेवल एक लेवल और अप लेके जाना, यही मेरी कोशिश है। आपने जो एजेंसी का नाम रखा है, क्यों क्या रखा है, क्यों रखा है ये नाम आपने? ओके, सो मेरी एजेंसी का नाम फ्लाइंग फेम है, जो कि पूरा पूरा डेडिकेटेड है गर्ल्स को, विमेन को। सो मेरी एजेंसी इज़ ऑल अबाउट लड़कियों के लिए, विमेन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मॉडल, मैंने मेरे टाइम में बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहती थी कि अब एक्चुअली आगे लड़कियों को एक सही प्लेटफॉर्म मिले और कुछ भी गलत गाइडेंस ना मिले। सो इसीलिए मैंने इसका नाम फ्लाइंग फेम रखा है कि ये सब रिलेटेड टू गर्ल्स एंड विमेन है। इवन मेरी जो टीम है वो टीम भी सारी गर्ल्स की ही टीम है। सो यू कैन से वी आर क्रिएटिंग अ गर्ल्स गैंग। मिस्टर जैसे मतलब बात करने लगे। मिस्टर का नहीं है, शुरू से फ्लाइंग फेम एक जो हमारी एजेंसी का नाम है वो सीधे सीधे कनेक्ट करता है गर्ल्स और विमेन को। अच्छा, आप भी एक मॉडल हैं, आपने क्यों सोचा ये सारी चीज़ें कि मुझे मंच देना है? ये आपने कहा कि मैंने इस तरह स्ट्रगल किया है, कब लगा आपके लिए कि मुझे ऐसे करना है? जब मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जब मुझे वो क्राउन नहीं मिला, जब मुझे वो सक्सेस नहीं मिली, तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ही कुछ शुरू करना चाहिए। जब मुझे बहुत मिस गाइड किया गया और जब मुझे सही रास्ते, सही लोग नहीं मिले, हर कोई मिस गाइड करने वाला मिला और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लोग बताने वाले, गाइड करने वाले नहीं मिलते थे। सो तब एक बार ये माइंड में आइडिया आया कि ऐसे तो ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, मिस गाइडेंस, और लड़कियां मिस गाइड होंगी, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मेरे माइंड में ये आया कि मैं खुद मेरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगी, खुद शुरू करूँगी। जहाँ जब भी ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनेगा तब देखेंगे, बट एटलीस्ट एक शुरुआत तो कर सकती हूँ। ये थोड़ा 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 करके जब एक दिन उस लेवल पे आ जाएंगे,
तब हम एक्चुअली जो मिस गाइडेंस है ना इंडस्ट्री से, मेरा मोटिव वही था शुरू से हटाना, कि जो गलत गाइड किया जाता है लड़कियों को, या सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, या फिर उनको झूठे सपने दिखाए जाते हैं, उसको थोड़ा मुझे ख़त्म करना है। अगर मैं उतना पहुंच पाई आगे ज़रूर। कितना कठिन सफर रहा आपके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या क्या आपने किया? बहुत ज़्यादा ही कठिन था शुरू से ही। मैंने, मेरा जो मॉडलिंग करियर था वो 2017 में शुरू किया था। तो मेरा तो इतना ज़्यादा कठिन था कि इनके तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। बट मुझे तो शुरू से किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी, किसी का सपोर्ट तो मुझे खैर कभी नहीं मिला। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था अकेले लड़ना और सारी चीज़ें छुप छुपा के करना, और उसके बाद लड़ते 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 यहाँ तक पहुँचे। और आज तो फैमिली इतने प्राउडली बोलती है कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर रही है। कहते हैं कि एक सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ था उस साइलेंट चुपके चुपके जब आप काम करते थे, तो उसमें किसका सपोर्ट मिलता था? अ, शुरुआत में मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, बट अब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वो छुपके छुपके वाला हाथ हमेशा एक दोस्त का होता है। और मेरे भी किसी एक बहुत ख़ास दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया था, जिसने मुझे आगे बढ़ाया और बहुत मदद करी, हर चीज़ में साथ दिया। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, वो उसे पता है। अच्छा, आपको जब आप कितने टाइम से जिस मंच की तलाश थी आपके, उसके लिए आप कर रही थी, लेकिन अब आप मंच देने वाली हो, तो पहले अच्छा लगता था आपके लिए, क्या अच्छा लग रहा था? वैसे तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये जो चीज़ें हैं वो मुझे नहीं मिलेंगी, बल्कि मैं एक दिन चीज़ें करवाऊँगी, ये चीज़ें दूँगी। वो क्राउन या वो प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं मिला, बट आगे मैं ये सब चीज़ें करवा पाऊँगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था।